इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत के उड़ान की बात करने के साथ ही विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा से आज फिर एक उड़ान की कहानी लिखी गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। भारत की बदलती तस्वीर में हवाई कनेक्टिविटी भी बेहद अहम रोल निभा रहा है। कभी हवाई यात्रा को सिर्फ अमीरों का साधन माना जाता था, लेकिन आज ये आम आदमी की पहुंच में है। आज उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने लोगों से कहा, मैंने तो केवल पर्दा हटाया है, आप लोग उद्घाटन के असली हकदार हैं। अपने मोबाइल की लाइट जलाइए और उद्घाटन कीजिए। उद्घाटन हो गया? नहीं, अभी आधा काम हुआ है। मैंने सिर्फ वो पर्दा हटाया है, लेकिन मैं आज चाहता हूं इस एयरपोर्ट का उद्घाटन यहां जो भी उपस्थित है आप सब करें। और इसलिए आप अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और आप इसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप दिया जला करके यहां उपस्थित हर व्यक्ति आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा है। एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। इसमें करीब 3300 एकड़ जमीन पर टर्मिनल और रनवे बनाए गए हैं। ये टर्मिनल हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभाल सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि सपा ने नोएडा को लूट का एटीएम बना दिया था। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। यही नहीं, मंच से पीएम मोदी ने विपक्ष को एक नसीहत भी दी। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी न करें, देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकत न करें। ऐसी हरकत जनता माफ नहीं करती। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। पश्चिम एशिया में मचे घमासान पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। भारत सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, किसानों पर इस संकट का बोझ न पड़े। ये जहां युद्ध चल रहा है ना, इस युद्ध से प्रभावित इलाके से मंगाता है। इसलिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। वहीं इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि पहले की सरकारों की वजह से यूपी ने अराजकता झेली। नोएडा एयरपोर्ट यूपी के भविष्य का लॉन्च पैड है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने जिस देश को और जिस प्रदेश को देश के अंदर अपने नकारेपन के कारण
डेवलपमेंट के एक बॉटल नेक के रूप में छोड़ दिया था। पिछले 2002 से लेकर के 2017 तक लगातार उत्तर प्रदेश ने उस जलालत झेली है, उस प्रकार की अराजकता का शिकार रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल दिन में ही फ्लाइट्स का संचालन होगा। फ्लाइट्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है और पूरा बनने की डेडलाइन 2040 तक है और तब जेवर एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 7 करोड़ यात्रियों की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।